एवरीवन, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, समकलन। जी हाँ, और रेगुलर वीडियो अब आपको इस चैनल पे मिलेगा। देखिए, इंटीग्रेशन को किस प्रकार का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बेसिक के साथ ही इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, बेसिक के साथ टू एडवांस। देखिए, यह इंटीग्रेशन को अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, दो पार्ट में होता है। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है? एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। एक होता है पार्ट इंटीग्रेशन आपका इनडिफिनिट, और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। यानी दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। कितने तरह का इंटीग्रेशन हुआ? दो तरह का, एक इनडिफिनिट और दूसरा डिफिनिट। ठीक है ना, याद रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर जो बेसिक चीजें पढ़ने जा रहे हैं, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। पहले इनडिफिनिट पढ़ेंगे, देन हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और पूरी तरह से पढ़ेंगे। अगर आप बोर्ड में ही नहीं अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में, तो आप क्लास को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरह से। यूट्यूब में अब क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक देखिए, फॉर्मूला है जो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन। देखिए, ये जो साइन इस तरह से खींचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। और चूंकि आप समकलन पढ़े होंगे, यानी कि समकलन पढ़ने जा रहे हैं, तो अवकलन आपने पढ़ा होगा। हिंदी अवकलन होता है और इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। वहां पर पढ़े होंगे कि एक्स का पावर एन का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, डीएक्स का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आप ये सब बेसिक चीजें नहीं जाने हैं तो उसके लिए भी मैं लगातार वीडियो अब आपको हर यहां से मैं स्टार्ट किया हूं, हर तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा। यहां dx जो है वो स्मॉलेस्ट इंक्रीजमेंट होता है। तो ये बाबू ये dx है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये dx है। डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग पढ़े थे तो n बगल में आ गया था और n में -1 जोड़े थे। ठीक है ना, सॉरी -1 किए थे। फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन का? n जो है पावर जो है वो बगल में आएगा और x का पावर -1 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन का है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको बोले x का पावर अगर आपका 6 है और ये dx है, तो क्या होगा? 6 बगल में आ जाएगा और 6 में से 1 घट जाएगा, तो ये होगा 6 हो गया ना। यही आपका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा कि अगर आपका इंटीग्रेशन ओवर x का पावर n dx होगा, तो x का पावर में जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ n दिया पावर 1 जुटेगा और फिर नीचे डिवाइड में प्लस में होगा और c कांस्टेंट जुट जाएगा। अभी यहां पर हम एक बात और आपको समझा दे। ठीक है, बहुत स्पीड अगर है तो बोलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको धीरे धीरे भी जरूर बताऊंगा। देखिए, यहां इंटीग्रेशन जो है, और ये क्या है? fx, कोई फंक्शन है, dx इक्वल टू fx प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन मैं इसलिए स्टार्ट किया हूं ताकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम काफी करीब है, तो हम लोग एक एक चीज को देखते चलेंगे। अब जैसे एग्जांपल, मेरे पास कोई फंक्शन है, तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर dx हो, ठीक है, अगर dx हो, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कीजिएगा तो इसका होता है x प्लस सी। ठीक है, ये बेसिक चीजें है। उसके बाद अगर आप और भी बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, देखिए यहाँ फंक्शन मेरे पास, आपको लग रहा है ना कि dx है। मैं एक चीज और समझा देता हूं, ये dx है, आपके पास फंक्शन तो नहीं नजर आ रहा है, ये dx का ही नजर आ रहा है, dx है। लेकिन यहां पर आप सोच रहे होंगे फंक्शन तो था, फंक्शन तो सर लिखे नहीं। मान लीजिए 1 को आप यहां मल्टीप्लाई कर दिए dx को, तो क्या मिलेगा? dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा। अब क्या होता है, ये 1 कांस्टेंट बाहर रख देते हैं और यहां से dx रखते हैं 1 अपनी जगह पर, x हो गया प्लस सी। देखिए, वही चीज आपको देखने को यहां भी मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं एक और फॉर्मूला आपको ऐड करूंगा। अभी फॉर्मूला बेसिक है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस जाना है, तो हमें क्या करना होगा कि छोटी छोटी, देखिए छोटी छोटी अगर गलती हमारे हो जाती है, जिसके कारण हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, यहां पर एक कांस्टेंट नंबर मान लीजिए c है और यहां dx है। ठीक है, तो या ऐसे हम करते हैं। एक फॉर्मूला और हम आपको बता रहा हूं, ये आपको d के लिए, देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका c नंबर में। d में अगर आपका अगर c हो और आपका फंक्शन fx और dx हो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट में कोई गिनती, जैसे 1 2 3 4 5 6 या अल्फाबेटिक कुछ भी हो सकता है, तो उस अल्फाबेटिक को आप बाहर निकालेंगे और फंक्शन का fx जो फंक्शन है उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे।
तो देखिए यहाँ फंक्शन कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया। अब हम एफ एक्स फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी हो जाएगा। अब फंक्शन का एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप देख लीजिए, ये हो गया एफ एक्स और इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये स्मॉल है तो इसको आप कैपिटल में लिख दीजिए ताकि कुछ समझ में आएगा कुछ अलग चेंज आया है। जैसे एग्जाम्पल, अब हम इसी इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारे पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दिया हुआ है 6x का पावर या 6x dx, मान लीजिए यही हमारे पास कोई फंक्शन है। ये 6 हो गया हमारे पास कांस्टेंट, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है। सी का क्या वैल्यू की जगह पर क्या है 6 है। 6 सी क्या था कांस्टेंट था, ठीक है ना, ये सी अपनी जगह पर। अब फंक्शन जो है वो मेरा x था और ये हो गया dx। अब क्या करेंगे हम इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो रूल क्या बताया गया है माय डियर, ये है c कांस्टेंट यानी 6 जो होगा वो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन का साइन और x इंटू dx, ये फंक्शन वहां पर मौजूद हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब मेरे डियर फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, अब यहां पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर 6 को आप क्या लिखेंगे 6 ही लिख देंगे। अब आप सोच रहे हैं x है और dx है, इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं पता है, तो याद कीजिए x का पावर m, चाहे पावर 1 हो, पावर 2 हो, चाहे रेशनल नंबर में हो, चाहे इरेशनल नंबर में हो, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा ना हो। तो देखिए यहां पर x का पावर कितना है 1, कितना है पावर 1, तो 1 में 1 जोड़ दीजिए और नीचे 1 में 1 जोड़ दीजिए, कांस्टेंट टर्म c हो गया। देखिए n यहाँ पावर कितना है, यहाँ पावर 1 है। अगर किसी पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है पावर 1 है, पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दिया, अब बटे 1 प्लस 1। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6x का पावर 2 और नीचे 1 और 1 कितना हो गया 2। ये 1 और 1 को जब जोड़ेंगे कितना हो गया, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, ये 2 कट गया। अब 2 से बाबू ये इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब यहां पर ये आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस सी। देखिए एकदम बढ़िया से, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला के साथ साथ सॉल्यूशन भी करते चले जा रहे हैं। तो चलिए टू बी कंटिन्यू, बने रहिएगा। अभी हम एक और टॉपिक को देखते हैं, वह टॉपिक हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन ऐसा है, क्या फंक्शन है gx। अगर इसके बीच में अगर प्लस और माइनस होगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी तक हमने एक फंक्शन का देख रहे थे, अब हमारे पास आ गया दो फंक्शन fx प्लस माइनस gx dx। यहाँ एक fx फंक्शन है, दूसरा gx फंक्शन है। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे बाबू, और ई फंक्शन होगा जो fx है dx, ठीक है ना, इसको सेपरेट कर लेंगे। अगर प्लस माइनस जो भी साइन होगा, अगर प्लस रहा क्वेश्चन में तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे gx और dx, ठीक है ना। अब पार्ट इंटीग्रेशन हो गया। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहां पर fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए ये fx आया, और इस प्लस माइनस और ये gx का इंटीग्रेशन कोई तो नंबर बदल के आएगा, वो मान लीजिए कैपिटल gx आ गया, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों चले, अब समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके बहुत ही काम का है। चलिए मेरे पास अब अगला क्वेश्चन जो है वो जैसे जैसे फार्मूला की जरूरत होगा वैसे वैसे ऐड करते रहेंगे। अगर फार्मूला का एक डेटा बना लोगे बहुत बड़ा तो याद भी नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे मैथमेटिक्स में, बना बना के सॉल्व करोगे, उतना फार्मूला याद होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पर आ गया, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ये बाबू ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग तरीका क्या है, कोई भी अलजेब्रिक टर्म दिया हो, जैसे कि यहां पर देखिए ये एक अलजेब्रा टर्म है ना, अलजेब्रा टर्म है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आसान कर देंगे
तब इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको इसके अंदर भेज दीजिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका डीएक्स। ठीक है ना, ये हम कुछ नहीं किए, ये ब्रैकेट में जो आप बाहर में झांक रहा था उसको ये कि चल अंदर बैठ, तो अंदर बैठा दिए। अब इसको एक्स स्क्वायर देखिए कट गया। अब यहां पर जब इंटीग्रेशन में यहां सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये कट गया तो 1 इंटू डी एक्स। अब आप इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ये हो गया डी एक्स। देखिए हो गया ना, यहां पर अभी हम तुरंत पढ़े थे प्लस माइनस हो रहेगा तो सेपरेट कर लोगे, कर लिया ना। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला ये देखिए, एक्स का पावर एन डी एक्स बराबर क्या, एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइड एन प्लस 1। तो ये हो गया एक्स का पावर 2 प्लस 1 और इधर हो गया 2 प्लस 1। और dx का इंटीग्रेशन हमने आपको बताया है कि अगर dx हो तो इसका इंटीग्रेशन x ही होता है, तो वो हो गया x। अब आप प्लस सी कांस्टेंट टर्म c जोड़ना ना भूलिएगा। तो यहां पर हो गया 2 और 1 कितना हो गया 1/3 x का पावर 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? देखिए कितना आसानी से कोई भी अलजेब्रा टर्म होगा पहले हम अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तब फिर क्वेश्चन आगे बनाएंगे। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों। अब आगे हम लोग को सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना, लगे रहिए और अच्छे मार्क्स भी आएंगे हम लोग। टू बी कंटिन्यू शुरू हो गए हैं और मैं ये मैथ्स की बुक उठा लिया है। देखिए ये मैथ्स की बुक और यहाँ पर क्वेश्चन को मैं ड्रॉ कर दूं। क्वेश्चन एक हम ले लेना चाहते हैं, ये नंबर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 और 4 में बनाऊंगा। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ेंगे, वो है, छोड़ेंगे क्या, हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, रूट एक्स और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन है। तो इन दोनों इंटीग्रेशन को पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करने के लिए चाहे ये डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट, देखो इनडिफिनिट और डिफिनिट में आप सोच रहे होंगे कि सर इनडिफिनिट पढ़ा रहे हैं, सोच रहे हो इनडिफिनिट पढ़ा रहे हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट दिया रहेगा, जैसे इसका रेंज दिया जाएगा, एक इंटीग्रेशन ओवर a टू b fx इंटू डी एक्स, समझ में आया बात, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज के रूप में दिया रहेगा, तो वो होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। और यहां कोई रेंज नहीं है, वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में है, उसको हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। क्योंकि आप वीडियो के साथ ही बने नहीं रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई यहां से मैं आपको ले चलूंगा, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, पूरे यूट्यूब में मैं आपको अब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहां दे, चुके मेरे ऑफलाइन भी क्लासेस थे तो मैं काफी बिजी था, लेकिन अब आपके लिए मैं आप शुरू कर दिया हूं पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी कोई ऐप कुछ नहीं, बस यूट्यूब में आप वीडियो पढ़िए और रेगुलर देखिए, आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा कि आप सॉल्यूशन किस बेस पे और किस आधार पर आप करते हो। सबसे पहले यहां देखो, इसको में फैक्टर तोड़ना होगा, कहीं कहीं ऊपर फैक्टर तोड़ना होता है, कहीं पर स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ता है। तो इसमें कुछ देखो कॉमन, देखो ध्यान से सुनोगे, जिसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर। अब यहां पर देखोगे कि अगर हम लोग यहां से x और ये x स्क्वायर को कॉमन ले दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कॉमन ले सकते हैं। तो चलो x स्क्वायर से यहां हम कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बच गया x माइनस 1, देखो x माइनस 1 बच गया ना। अब इन दोनों में से अगर 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं 1, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो क्या होगा 1 ही होगा। तो हम क्या करते हैं प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है, और ये हो गया x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो गया मेरा पार्ट, हो गया ना पार्ट।
अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो x-1 और x-1 दोनों में कॉमन है, x-1 दोनों में कॉमन है, तो ये अगर आप देखिएगा तो x-1 कॉमन ले लो और इधर बच गया x² प्लस 1 डिवाइड x-1 इंटू dx। यहां तक आपका कोई डॉट, क्योंकि देखो यहां x-1 दोनों का खींच के बाहर निकाल दिए तो x² प्लस 1 है ना बचा। अब यहां पर बाबू ये इससे और इससे कैंसिल हो रहा है ना। अब यहां पर से आप समझ गए होंगे कि अब हमको क्या करना है, समझ गया ना। अब ये dx का अलग अलग प्लस में अभी बताए थे रूल, तो अब इसको क्या करो x² dx प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो x² है, देखो x² यानी x का पावर n वाला फॉर्मूला आप जानते हो, वो लगा दो। x2 में 1 जोड़ोगे तो 3 और 2 में 1 जोड़े तो 3 और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का इंटीग्रेशन। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन को भी हम लोग जल्द से जल्द देख लेते हैं ना। तो चलो तैयार रहो। अब हम लोग, क्योंकि मैंने कहा है कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पढ़ाई आपको अब फ्री मिलने वाला है। फिलहाल मैथ्स आपके पास है, इसे आप गेन करें, और क्लास 10 का भी और 9 और 11, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो चलिए क्लास अब 4 नंबर मेरे पास जो क्वेश्चन था उसको हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ओवर रूट एक्स 3x² 2x प्लस 2 इंटू dx, यही है ना, यही ना है सॉल्व करना। कितना आसान है जरा सोच के देखिए। क्या करेंगे हम, ये जो बाहर में जो भागा हुआ है ना इसको कैद करते हैं, यानी सबके साथ मिश्री की तरह इसको बांट देते हैं, यानी इसको अंदर कर दीजिए सबके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3x² और ये हो गया रूट एक्स प्लस, उसके बाद ये हो गया 2x, ये हो गया रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स, और यहां से आपका हो गया dx। देखिए ये कंडीशन से आप देखिए कुछ नहीं किए, रूट एक्स को अंदर भेज दिए, ठीक है, भेज दिया। अब यहां पर से देखो ये बाबू हो गया 3 और x का पावर 2, और ये रूट का मतलब कितना होता है 1/2, रूट का मतलब 1/2। कहीं भी अभी याद रखोगे कि रूट अगर लिखा है इसका मतलब उसका एक का पावर अगर स्क्वायर रूट में है तो इसका मतलब हो गया उसका पावर 1/2। क्या हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। अब एक नियम लोगरिथम का नियम जानते हो, अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या करेगा, जुटेगा ना, पावर हो तो जुटेगा ना, सेम पावर अगर सेम है तो पावर क्या होगा m प्लस n जुट जाएगा। तो यहां पर देखो यहां सेम है तो पावर यहां भी जुटेगा। चलो पहले आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां 2 हो गया, ये x हो गया इंटू x का पावर 1/2 प्लस 2 x का पावर 1/2 और ये हो गया dx, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में बात आ गया कि सिर्फ हम रूट को 1/2 पावर में कन्वर्ट किए हैं। अब देखो इसे आप सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन ओवर 3, यहां देखो बेस बराबर है पावर है जुटेगा, तो 2 प्लस 1/2 को सॉल्व करोगे तो 5/2 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5/, यहां हो गया 5/2। यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3/2, 2 1 2 प्लस 3/2, और यहां जो है 2x का पावर 1/2 इंटू dx ही होगा, है ना। यहां तक तो समझ में बात आ रहा है। अब क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, सभी को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां से आप सेपरेट कर लोगे तो सेपरेट कर देंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, x का पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर निकालो, x का पावर 3/2 dx, 2 बाहर निकालो कांस्टेंट टर्म, x का पावर 1/2 इंटू dx, है ना। यहां तक तो समझ में आ गया। ये यही क्वेश्चन है जिसका हम वहां सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो अब यहां पर से अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी नजर आ रहा है हम लोग को। अब ये क्या पावर, अब देखो ये 3 तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, x का पावर कितना है 5/2, यानी x का पावर n, और n का पावर क्या था फॉर्मूला n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1, है ना, यही फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे 3 रहने देंगे, x का पावर 5/2 में 1 जोड़ देंगे
और नीचे 5/2 प्लस 1, यहां भी 2 रहने देंगे, x का पावर 3/2 प्लस 1 है ना, और क्या करेंगे 3/2 प्लस 1, यहां भी 2 रहने देंगे, x का पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट टर्म c। जैसे इंटीग्रेशन साइन हटा c जुट गया। अब इसके बाद आप यहां सॉल्व देखेंगे। अब यहां पर देखिएगा तो ये हो गया बाबू 3, x का पावर यहां सॉल्व करोगे तो 5 और 2 7, यानी x का पावर हो गया 7/2 और नीचे भी वही होगा 7/2। ठीक है ना, अभी 7/2 ही लिख दे रहे हैं। फिर यहां का अगर सॉल्यूशन करोगे तो प्लस 2, x का पावर 5/2 और ये भी हो गया 5/2 प्लस 2 अपनी जगह पर x का पावर 3/2 और यहां भी 3/2 और कांस्टेंट टर्म जो था मेरे पास वो c लिख दिया। ठीक है ना, अब यहां के बाद हमें कैसे सॉल्व करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो इसको सॉल्यूशन करो, 3 था ये रिवर्स चला जाएगा, 3/2/7, x का पावर 7/2, ये 2 पर चला गया तो 4/5, x का पावर 5/2, 2 ऊपर चला गया तो 4/3, x का पावर 3/2, कांस्टेंट टर्म c। अब हो गया, और क्या आंसर हो गया, 3 2 जा 6 कर लो, हो जाएगा पर। अब कुछ नहीं है, आसान हो गया, अब तो हम पूरी तरह से सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टू बी कंटिन्यू, है ना, आगे बढ़ते हैं और उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और ये अभी लगातार क्लास चलेगा। ओह सॉरी, लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया हो गए, नहीं लेने की जरूरत है, टू बी कंटिन्यू हम लोग सॉल्व साथ साथ कर रहे हैं ना, पेपर पेन लेके। चलो उसको अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर मैं दूसरा क्वेश्चन बुक से उठाता हूँ और उसे भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन को अगर आप ले लेंगे तो एक क्वेश्चन मुझे पास नजर आ गया। अब चलो एक और चीज दिखाएंगे, रूल्स नजर आएगा, वो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो दूसरे पार्ट में आगे है और ये मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 2x माइनस 3 cos x प्लस ex। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। एक ये क्वेश्चन है मेरे पास और दूसरा क्वेश्चन भी और लेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ फार्मूला जो होगा वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। जैसे कि अभी आप लोग तो पढ़े थे, अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जरा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत बड़ा काम आ जाएगा आपका। इंटीग्रेशन ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस सी। साइन रहेगा तो उसका अपोजिट कॉस। अगर कॉस का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या हो गया, कॉस का माइनस साइन। फिर इंटीग्रेशन, अगर ये सब फार्मूला है इसको नोट कर लीजिएगा तो बड़ा काम आएगा। मैंने क्या कहा, जब जब हम मैथ्स बताते जाएंगे फार्मूला को ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, प्रैक्टिस होता है। ऐसे एक बार एक चार्ट बना लीजिएगा तो याद कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक फार्मूला ले लेते हैं, वो है 10x और sec x इंटू डी एक्स। अब देखो 10x हमारे पास है, 10x है और sec x है, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरे पास क्या होगा, sec x प्लस सी। फिर आपके पास एक इंटीग्रेशन, मान लीजिए cosec x और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। cosec का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा क्या, जबकि cosec को साथ एक और टर्म जुड़ता है वो होता है cot x, और इसका इंटीग्रेशन में माइनस साइन होगा। मैं एक छोटा सा एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको, ठीक है, वो होता है cosec x, क्या होगा, cosec x प्लस सी। और एक इंटीग्रेशन जो 5वां नंबर में है वो मैं आपको लिख लूं cosec स्क्वायर, क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x, क्या होगा, माइनस cot x प्लस सी। ये एक फॉर्मूला के हिसाब से आपका हो गया। लेकिन एक और है जो आपको इंटीग्रेशन ओवर sec स्क्वायर x
इंटू डी एक्स, तो इसका सेक के स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन 10x प्लस सी आता है। ठीक है, अब यहां पर जो हमें बनाना है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक और इंटीग्रेशन पार्ट में आपको दिखा दूं यहीं पर में, कि अगर आपका फॉर्मूला जो बेस में बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देख लो माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर अगर आप करेंगे, अगर a का पावर x इंटू डी एक्स हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, और अगर अगर e का पावर x इंटू डी एक्स होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो e का पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो सेम चीज होता है, यानी e का पावर x करोगे तो यहां पर e का पावर x प्लस सी लिखना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ax होगा और log होगा x प्लस सी, ये होगा a का पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, log x, सॉरी बगल में ही होता है, नहीं ठीक है, यहां पर सिर्फ a होगा, x के जगह पर यहां पर a होगा। एक इंटीग्रेशन आपको 1/x होगा। अगर मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं एक और फॉर्मूला, कि अगर इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स हो तो ये इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है। तो यहां पर अभी हम लोग देख रहे थे ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले जो आपको काम देगा। 6, 7, 8, 9 यहां तक अगर आप कर लेते हो तो आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये पार्ट आपका खत्म हो जाता है। तो चलो यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है, तो सब तैयार है बच्चों? उम्मीद करते हैं कि समझ में बात आ रही है ना। तो हम लोगों ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर साइन एक्स का यहां पर देख लीजिए, उसके बाद कॉसेक का माइनस साइन एक्स होता है। एक पॉइंट याद रखोगे, इंटीग्रेशन में अगर सी से शुरू होगा, इंटीग्रेशन अगर सी से शुरू होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। देख लो माय डियर फ्रेंड, अगर इसको आप देखोगे, कॉसेक को देखोगे तो माइनस कॉट, अगर कॉसेक इंटू कॉट एक्स देखो तो सी से शुरू हुआ तो माइनस, अगर कॉस को देखो तो माइनस। ये तो हमें याद हो जाएगा, है ना, जहां सी से शुरू होगा वहां माइनस होगा। कभी भी इस पे गलती नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड। आपको समझ में बात आ रही है, क्लियर हो रहा है तो जरूर कमेंट जरूर करोगे। और इसी तरह से रेगुलर क्लासेस चलेगा। अगर a का पावर x है, अगर इंटीग्रेशन मुझे a का पावर x का इंटीग्रेशन करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो a का पावर x डिवाइड log a प्लस सी होता है। अगर e का पावर x dx है, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e का पावर x प्लस सी ही होता है। और अगर इंटीग्रेशन 1/x dx होगा तो वो फंक्शन का log x प्लस सी होता है। तो चलो अब आते हैं माय डियर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तो उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, इसको क्या बोला था कि प्लस माइनस हो तो इसको अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर ex dx, हो गया ना। अब देखो कितना आसान है। अब देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे और आपके आंसर फेंक देगा। आंसर नहीं फेंक देगा ना, फेंक देगा। चलो यहां पर देखते हैं, ये 2 हो गया इंटीग्रेशन ओवर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ओवर cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ओवर ex और dx। यहां पर देख लो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझ लो कि यहां पर इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का पावर n यानी x का पावर 1 है, तो ये फॉर्मूला जो लगाते आ रहे हैं उसे यूज कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड। x का पावर 1 है तो 1 1 2 हो गया, बाई 2 हो गया, माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं। कॉस का इंटीग्रेशन, तो जैसे कॉस आया सी आया तो सी वाले के लिए माइनस होता है। तो बच्चों यहां पर माइनस लिख लो, और कॉस का क्या होता है, साइन होता है। तो ये यहां पर आप साइन एक्स लिख दो, और e का पावर x सेम होता है, e का पावर x का इंटीग्रेशन, तो e का पावर x प्लस सी। अब इसे 2 कैंसिलेशन कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस हो गया प्लस 3 साइन एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस सी। देखो हो गया ना, पूरी कंप्लीट हो गया ना, सॉल्व हो गया ना माय डियर फ्रेंड। कोई दिक्कत है, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स करोगे, और अगला पार्ट में फिर हम और भी एग्जांपल, सिर्फ सीबीएसई नहीं अदर बोर्ड, किसी भी बोर्ड में, और पूरा मैं पूरी तरह से बेसिक्स टू एडवांस जाऊंगा। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे,
बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।